वेलकम टू मैथ्स एकेडमी। आज हम देखेंगे 2016 CGSEF के इंग्लिश के जो क्वेश्चन हैं, जो 17 क्वेश्चन आए हुए हैं, उसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, वो देखते हैं पूरा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो। पहला क्वेश्चन है आपका, आई हैव हैड ब्रेकफास्ट एट 6 AM। इसको क्या करना है, आपको टेंस को पहचाना है, डिटरमाइन द टेंस। ठीक है, टेंस को पहचानना है इसमें। तो टेंस को पहचानने के लिए क्या करते हैं, वर्ब को पता करते हैं। ये वर्ब क्या है देखते हैं। तो वर्ब से ही पूरा मतलब सेंटेंस को ही पता करना है या टेंस को, किसी चीज को पता करना है, तो आपको वर्ब ही मेन है। तो वर्ब क्या होती है, सबसे मेन चीज होती है। ठीक है, तो वर्ब क्या है, यहाँ पे देखो, हैव और हैड, दो वर्ब है। ठीक है, हैव और हैड। तो इसमें कि आपको पता है जो आगे वाला जो रहता है, क्या रहता है, मेन वर्ब रहता है। ठीक है, और ये क्या पहले वाला क्या रहता है, हेल्पिंग वर्ब रहता है। तो क्या हो जाएगा, हैड क्या है, मेन वर्ब, और हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब। तो देखो आपका, देखो मेन वर्ब जो किस फॉर्म में है, ये भी देखेंगे किस फॉर्म में मेन वर्ब। देखो हैड कौन सा फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। ठीक है, वर्ब का कौन सा फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। तो ये क्या है, हैव। तो देखो हैव लगता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। तो ऐसा कौन सा टेंस है जिसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म भी लगे और हैव लगे, तो आपको पता है परफेक्ट टेंस में होता है। ठीक है, तो मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट मतलब हैव है, इसीलिए प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म तो हर उसमें रहता है। ठीक है, मतलब है परफेक्ट में, और प्रेजेंट है इसीलिए आपका हैव लगा है। हैड रहता है, यहाँ पे भी हैड हो जाता तो पास्ट हो जाता, इसलिए क्या हो जाएगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन में आते हैं। देखो क्या दिया है, हरकुलियन टास्क। ठीक है, हरकुलियन टास्क एक इडियम है, मीन्स इडियम मतलब आपका मुहावरा। ठीक है, आपका मुहावरा है हरकुलियन टास्क। तो इसका मतलब क्या होगा, हरकुलियन टास्क। देखो हरकुलिस के बारे में जानते हो आप लोग। ठीक है, हरकुलिस मतलब ग्रीक के, ठीक है, पहले के मतलब योद्धा थे। ठीक है, तो हरकुलिस मतलब बहुत ताकतवर थे, तो उनके जैसा टास्क मतलब वो क्या है, कठिन काम कर सकते थे। ठीक है, नॉर्मल आदमी से ही बहुत ताकत था उनके में। तो क्या करते थे, वो पिक्चर उच्चर ही बनी, देख सकते हो इसको। तो देखो ये जो है आपका मतलब कठिन काम कर सकते हैं ना, ज़्यादा वर्क कर सकते हैं। तो ये क्या है, देखो इजी टास्क नहीं होगा, इजी टास्क नहीं है। इंजॉयबल, इंजॉयबल भी नहीं होगा, और क्या है, प्लीजिंग भी नहीं होगा। ये क्या है, वेरी डिफिकल्ट टास्क। ठीक है, ये होगा। ठीक है, ऐसे आप मतलब कॉमन सेंस लगा के बना सकते हैं। इंग्लिश बहुत ईजी है, अभी देखेंगे पूरा आपको। मतलब इंग्लिश मतलब मैं पूरा इजी, अभी इजी वे में करा दूंगा आपको। ठीक है, मतलब बिना ऐसा तैयारी, मतलब ऐसा क्वेश्चन कराऊंगा कि आपको मतलब ऐसा लगे ही नहीं कि मतलब तैयारी करके गए हो और क्वेश्चन ना बने। ठीक है, मतलब तैयारी करके नहीं भी जाओगे तो क्वेश्चन बनेगा, ऐसा का नहीं मतलब। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। देखो इसमें क्या है, टू अबेंडन मीन्स क्या होता है। देखो अबेंडन आपका पता होगा, अबेंडन का मतलब पता नहीं है तो आप सिनोनिम कम से कम पढ़े होगा। अगर नहीं पढ़े होगे तो आप इसको नहीं बना पाओगे, क्योंकि एक, ठीक है, एक तो ऑटोमेटिक मतलब एक फ्रेज है। ठीक है, मतलब ये टू अबेंडन मतलब वो फ्रेज है ये। ठीक है, फ्रेज है ये। फ्रेज का मतलब होता है मुहावरे। ठीक है, मतलब मुहावरा तो एडियम होता है। ठीक है, फ्रेज मतलब लोकोक्ति कह सकते हो। मतलब ये छोटा, मतलब जो एडियम जो रहता है छोटा रूप में रहता है, उसको क्या बोलते हैं, फ्रेज। फ्रेज मतलब देखो प्रीपोजिशन और उससे मिलकर बनता है, वर्ब और प्रीपोजिशन से, वर्ब या एडवर्ब और उसमें प्रीपोजिशन मिक्स होता है। जैसे कि देख सकते हो ये ग्यू है। ठीक है, जैसे ग्यू है और इन है, तो ग्यू क्या है आपका, प्रीपोजिशन। और इन क्या है, सॉरी ग्यू नहीं, मतलब ग्यू क्या है आपका, वर्ब है। ठीक है, ग्यू क्या है, वर्ब है, और इन क्या है आपका, प्रीपोजिशन। तो इन दोनों से मिलके बना है। तो देखो सब वैसे ही मिलके बना है। ये क्या होता है, मतलब फ्रेज होता है। फ्रेज मतलब, ठीक है, समझ गए, वही मुहावरा लोग होती है, इस टाइप का ही छोटा सा रूप रहता है लेकिन ये। तो आपका, आपको फ्रेज पूछ रहा है, नहीं पता है तो आप नहीं बना सकोगे, क्योंकि एबंडन का मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ रटने वाली चीज़ों में शामिल है। ठीक है, आपका कुछ सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम्स और वन वर्ड, ये चार चीज़ होते हैं रटने वाले। ठीक है, बाकी तो ग्रामर ही होता है, ग्रामर और आपका कॉम्प्रिहेंशन। इंग्लिश में तीन ही मतलब प्रकार की चीज़ होते हैं, मैं आपको बताया भी था उसमें, मतलब पिछली वीडियो में। तो ये देखते हैं इसका मतलब क्या होगा। देखो अबेंडन का मतलब होता है त्याग करना। ठीक है, तो त्याग मतलब क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा गिव अप कर देना। ठीक है, ये हो जाएगा, ये आपका आंसर होगा गिव अप कर देना। ठीक है, गिव अप मतलब छोड़ देना, त्याग कर देना। तो ये वैसे सिनोनिम में भी अबेंडन का मतलब पता है, तो ये तो डायरेक्ट बन गया, मतलब फ्रेज को अलग से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, अब देखो जैसे गिव इन है, तो गिव इन का मतलब होता है सरेंडर करना। ठीक है, वैसे ही सबका मतलब तो मेरे को भी पता नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको फ्रेज की तैयारी अगर रहेगी तो मतलब सबका मतलब आपको मतलब पता रहेगा, और फ्रेज तो आसानी से बन जाएगा यहाँ पे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो जैसे डेली, डेलिंक्वेंट। ठीक है, डेलिंक्वेंट है, तो इसका मतलब आपको सिनोनिम पूछ रहा है। ठीक, सिनोनिम मतलब समानार्थी शब्द। तो सेम मीनिंग वाला कौन सा शब्द है इसमें, देखो
ये तो डेलिंक्वेंट का मतलब देखो यहाँ पे अगर आपको पता नहीं है, मान के चलो आप एग्जाम में गए आपको पता नहीं है, तो कैसे बनाएंगे इसको। देखो इसका मतलब, देखो इसका मतलब पता नहीं है कोई बात नहीं। जैसे वर्चुअस है, वर्चुअस तो आप सुनेगा, वर्चू का वाइस आप लोग पढ़े होंगे सिनोनिम एंटोनिम में। तो वर्चुअस में क्या होता है, सद्गुण। ठीक है, ये सद्गुण होता है, सद्गुण वाला मतलब वर्चुअस। ठीक है, अब यार ट्रूथफुल है, ट्रूथफुल है मतलब सच्चा आदमी, और वो ऑनेस्ट मन ईमानदार। तो आपको लग रहा है एक ही टाइप का चीज है, मतलब ये तीन जो है एक ही टाइप का लग रहा है। ठीक है, एक ही टाइप का है मतलब आंसर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई, तीन एक ही टाइप का तीनों आंसर तो नहीं हो पाएगा, इसीलिए इसको लगा लो आप। ठीक है, वैसे इसका मतलब ऑफेंडर का मतलब होता है आपका, और जो धोखाधड़ी करने वाला है, क्रिमिनल है उस टाइप का। तो डेलिंक्वेंट का मतलब भी वही होगा। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। देखो वाइस पूछ रहा है आपको, देखो एक क्वेश्चन है आपको पेसिव वॉइस में चेंज करने का, एक क्वेश्चन है आपको एक्टिव वॉइस में चेंज करने का। ठीक है, एक्टिव से पैसिव बनाने का तरीका बहुत ही आसान है, क्योंकि ये जो है कुछ नहीं है, आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का ट्रांसफर करना है, एक दूसरे की जगह बदलना है, और क्या करना है आपको, आपको वर्ब जो है आपको थर्ड फॉर्म लगानी है, और क्या करना है, और करना है आपको, देखो क्या करना है। जैसे कि आपका देखो स्मोक क्या है यहाँ पे, स्मोक क्या है आपका सब्जेक्ट है, और ये द रूम क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। तो इनके जगह बदलने हैं, मतलब ये इसके जगह हो जाएगा, ये इसके जगह होगा। ठीक है, तो द रूम इधर लिख लेंगे, और इधर क्या लिख लेंगे, स्मोक। अब देखो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। तो देखो यहाँ पे फील्ड जो है सेकंड फॉर्म में है, तो फील्ड का फील्ड ये क्या है, फील्ड फील्ड मतलब, तो फील्ड क्या है, थर्ड फॉर्म भी वही रहेगा, फील्ड। तो ऐसे ही रहेगा ये। ठीक है, तो द रूम, अब यहाँ पे फील्ड लगा लेंगे, मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ये हो जाएगा आपका फील्ड। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या भरना है देखो, तो द रूम, उसके बाद देखो मेन है आपका वर्ब, वर्ब क्या लगाना है। तो वर्ब क्या होता है, इसमें एक स्टेप फॉरवर्ड होता है, मतलब अगले स्टेप में फॉरवर्ड हो जाता है। मतलब आपके चार टाइप के जो होते हैं ना आपके पास, जैसे कि आपका जो टेंस के जो चार प्रकार होते हैं, जो टेंस के किसी भी मतलब प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, चार प्रकार होते हैं। इंडेफिनिट देखो क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट, ठीक है, कंटिन्यूअस होता है, फिर क्या होता है, चार टाइप के होते हैं ना कोई भी टाइप। तो क्या उसके बाद परफेक्ट, परफेक्ट उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूअस, चार प्रकार के होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इन चारों टाइप का जो आपका हेल्पिंग वर्ब रहता है। ठीक है, ये तो आपका मेन वर्ब मिल गया, आपको इसमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी देखेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब जैसे होती है तो इसका इसमें ट्रांसफर हो जाता है, जैसे इंडेफिनिट में अगर हेल्पिंग है तो इसमें ट्रांसफर होगा, अगर परफेक्ट में है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में, अगर कंटिन्यूअस में है तो इसमें बिंग लगेगा। ठीक है, बिंग, और इसमें भी रहेगा तो क्या हो जाएगा, बिंग लगेगा। ठीक है, इन दोनों के केस में बिंग, और इसमें मतलब ट्रांसफर होगा, आगे वाले में, आगे वाले का हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा। अब देखो फील्ड क्या चीज है, फील्ड, फील्ड है मतलब ये क्या है, इंडेफिनिट टेंस है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट है तभी फील्ड लगा है। ठीक है, अगर वास वाला रहता तो वो कंटिन्यूस में चला जाएगा। तो ये फील्ड क्या है, इंडेफिनिट है। तो इंडेफिनिट से अपने को किस में मिलेगा, मतलब अब कंटिन्यूस में चेंज कर देना है, कंटिन्यूस में चेंज होगा मतलब वास वेयर वाला लगेगा। तो क्या है, इस द रूम है तो इसके साथ क्या लगेगा, वास। तो द रूम वास फिल्ड। अब देखो फील्ड बाय स्मोक लिखूं, विथ स्मोक लिखूं, इन लिखूं। ठीक है, तो आपके ऑप्शन में दिया गया है, देखना उसमें आएगा स्मोक। देखो कोई रूम किससे भरा है, स्मोक से भरा है, तो फील्ड विथ जम रहा है तो हम विथ लगा देंगे। कोई व्यक्ति कुछ रहता है, कुछ काम करते रहता है इसके द्वारा ऐसे करके, तो बाय लग जाता है वहां पे। ठीक है, तो मैं इसको वैसे एक वीडियो बना दूंगा, उसका टेंशन मतलब, आप लोग बोलोगे बना दूंगा। वॉइस का बहुत ट्रिकी है। ठीक है, जैसे बताया है, आपको कुछ मतलब सीखना नहीं है इसमें, ट्रिक बस लगाना है बस। आपको टेंस पता है तो मतलब वॉइस बन गया, इतना मान के चलो। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ही वॉज लव्ड एट बाय ऑल हिज फ्रेंड्स। ठीक है, मतलब इसमें क्या करना है आपको, ये क्या है आपको, इसको आपको पैसिव से एक्टिव बनाना है। ठीक है, इसको क्या करना है, पैसिव से एक्टिव बनाना है, उल्टा काम करना है इसमें। ठीक है, आपका ऑलरेडी पैसिव वॉइस में है। ठीक है, पैसिव वॉइस में तभी देखो बाय लगा हुआ है, बाय लगा हुआ है मतलब समझ जाया करो पैसिव में है। और दूसरा यहाँ से ही पहचान सकते हो, वाज लाफ्ड है। ठीक है, वाज लाफ्ड कोई टेंस होता है क्या, किसी टेंस में नहीं आता है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, उल्टा काम होगा। उल्टा काम मतलब आपका हेल्पिंग वर्ब जो है हट जाएगा, ये वाज आपका हट जाएगा। ठीक है, और लाफ्ड जो है, लाफ्ड जिसके पिछले बार मतलब पिछले क्वेश्चन में दिक्कत है जैसे, वैसे ही होगा। मतलब इंडेफिनिट से कंटिन्यूअस टाइप में गए थे आप, तो कंटिन्यूअस से इंडेफिनिट में आएंगे। कंटिन्यूअस से मतलब उसका हेल्पिंग वर्ब। ठीक, हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे नॉर्मल इंडेफिनिट में नॉर्मल ही रहता है, मतलब जैसे लॉफ्ड है तो वही रहेगा। तो देखो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, तो ये ऑल हिज फ्रेंड इधर आ जाएगा। ठीक है, ऑल हिज फ्रेंड्स,
ऑब्जेक्ट क्या बन गया, सब्जेक्ट। उसके बाद आपका लाव्ड, लाव्ड, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। तो देखो लाव्ड एट है, एक साथ है ना, ये लाव्ड एट है, और उसके बाद सब्जेक्ट हिम, ऑल हिज फ्रेंड्स लाव्ड एट हिम, इतना ही बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको सेंटेक्स करेक्शन करना है, सेंटेक्स करेक्ट करनी है आपको। तो ये आपका जो है पूरा वोस्ट देन, ये पूरा लाइंस में, ठीक है, वोस्ट देन ये पूरा लाइन। मतलब देखो सेंटेंस का करेक्शन हो गया, आपको क्या अंडरलाइन दिया, अंडरलाइन दिया है का मतलब आपको उसी में करेक्शन करना है, ठीक है, बाकी में नहीं करना, बाकी ठीक है आपका। ये मतलब ये गलत दिया है, इसमें कहीं ना कहीं करेक्ट करना है। तो आपको क्या दिख रहा है करेक्ट करना। तो देखो यहाँ पे कंपेरिजन की जा रही है, ठीक है, परफॉर्मेंस ऑफ आवर प्लेस वाज रेदर वर्स्ट देन आई हैड एक्सपेक्टेड, जैसे कि मैं सोचा था वैसे कि मतलब नहीं है ऐसे, ठीक है, मतलब ठीक है, मतलब उनको परफॉर्मेंस जो हमारे प्लेयर का है जैसा सोचा था वैसा नहीं है, ठीक। तो वर्स्ट देन हो गया, ठीक है, वर्स्ट देन मतलब आपका ये वोर्स कैसे बना है, वोर्स आपको पता है, बैड का जो होता है, बैड का वोर्स और वोर्स्ट होता है, ठीक है। बैड का क्या होता है, सुपरलेटिव, मतलब पॉजिटिव कंपेरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री है, मतलब एडजेक्टिव है बैड, ठीक है, मतलब क्वालिटी बताता है। तो इसका पॉजिटिव डिग्री, सुपर कंपेरेटिव डिग्री, और ये सुपरलेटिव डिग्री, तो इसमें सुपरलेटिव यूज कर दिया गया है। लेकिन भाई आपको पता है जब भी तुलना होती है दो में, तो कंपेरिजन करना है, इसलिए कंपेरिजन करना है तो क्या लेते हैं हम, क्या करते हैं, कंपेरेटिव डिग्री लेते हैं, ठीक है। सी मतलब ही इज बेटर देन मी बोलेंगे तो क्या करेंगे, बेटर देन बोलेंगे, ही इज बेस्ट देन मी नहीं होता, ठीक है, बेस्ट जो होता है अकेला होता है। तो यहाँ पे वर्स्ट जो होगा अकेला होगा, लेकिन यहाँ पे वर्स आएगा, ठीक है, मतलब कंपेरिजन किया जा रहा है इसीलिए, मतलब जहां से मतलब ये देन आ गया, देन का मतलब होता है कंपेरिजन करना, ठीक है। देन जैसे आया तो तुलना के रूप में लिया देन को, तो यहाँ पे हो जाएगा वर्स्ट नहीं होगा, यहाँ पे वर्स की जगह क्या हो जाएगा, वर्स हो जाएगा, ये सही होगा, ठीक है। अगला अगला देखते हैं। देखो सातवां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, कहने का मतलब जो कैटल मतलब क्या होता है आपका, कैटल मतलब होता है मवेशी, ठीक है, मवेशी या मवेशियां जो भी है, ठीक है, मवेशियां जो भी है, मतलब आपका मतलब गाय भैंस जो है आपको उसी में आता है, ठीक है, कैटल के अंदर आता है, मतलब ग्रुप होता है कैटल, मतलब पूरा गाय भैंस लोग का जो ग्रुप है उसको बोल देते हैं कैटल। तो ठीक है, गाय भैंस कुछ भी बकरी उकरी जो भी रहता है, ठीक है, कैटल बोल देते ग्रुप को, मवेशी। तो कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, देखो कैटल पूरा ग्रुप का है और यहाँ पे चर रहे हैं करके है ना, मतलब पूरा चर रहा है, गाय घास चर रहा है, तो कैटल इज है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रुप है कैटल, मतलब ये प्लूरल है, ठीक है, मतलब सिंगुलर एक नहीं है, मतलब बहुत सारे हैं, क्या है, प्लूरल है ये, प्लूरल, ठीक है, मतलब बहुत सारे हैं, बहुत सारे के लिए क्या होता है आपका, इसका इस किसके लिए लगता है, इस तो आपका सिंगुलर के लिए होता है ना, ठीक है, ही इज सी इज ऐसा लगता है इज, लेकिन आर जो लगता है, आर आर किसके लिए लगता है, प्लूरल के लिए, ठीक है, प्लूरल के लिए मतलब यू आर और वी आर, और बहुत सारा मतलब प्लूरल के लिए लगता है, बहुत सारे हैं बॉयज आर, ठीक है। तो ज्यादा के लिए क्या होता है, आर होता है यूज, तो आर होगा यहाँ पे, इज नहीं होगा, आर होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो आठवां क्वेश्चन, द ऑक्सिलरी वर्ब आउट इज ऑलवेज सक्सीडेड बाई, क्या होगा, मतलब ये पूछ रहा है आपको, आउट जो होता है, आउट, ओ ओ यू जी एस टी, ठीक है, आउट के साथ हमेशा क्या लगता है पूछ रहे, जैसे सूड होता है, आउट होता है, सूड और आउट लगभग मतलब होता है, सूड मतलब चाहिए, ऐसा होना चाहिए, होना चाहिए, ऐसे बोलते हैं ना, जैसे कि हमारे देश की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है, तो क्या बोलते हैं, वी शुड बी रिस्पेक्ट आवर कंट्री, ऐसा बोलते हैं। तो शुड जो होता है और आउट होता है, ठीक है, शुड और आउट, उसके बाद क्या लगता है, उसके बाद क्या लगता है, शुड डू, तो वी शुड टू रिस्पेक्ट, ऐसा करके मतलब टू लगता है हमेशा, इसके लिए क्या लगता है, आउट के लिए भी टू लगता है, शुड के लिए टू लगता है, तो
आपको क्या कर रहा है, मतलब आपको इसमें देखो ऑप्शन दिया है कि नहीं, इन, फॉर, एट और ऑन, नन। तो इसमें किसी भी ऑप्शन में टू नहीं दिख रहा है, तो आप क्या लगा दीजिए, इसको नन को लगा दीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो क्या पूछ रहा है, डिटरमाइन द पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसमें ही इज अ लॉन्ग वे बिहाइंड। ठीक है, मतलब बिहाइंड यहाँ पे क्या है, अंडरलाइन है, मतलब अंडरलाइन इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच निकालना है आपको बिहाइंड का। तो देखो क्या हो जाएगा पार्ट्स ऑफ, देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, ऐसे 8 होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब। ठीक है, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन। ठीक है, यही सब होते हैं, मतलब 8 लगभग होते हैं इसके। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच, मतलब इस पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब ये है कि आपको सेंटेंस के पार्ट, किसी भी सेंटेंस के पार्ट होते हैं, जैसे कि ही क्या है आपका सब्जेक्ट है, मतलब नाउन है ये। ठीक है, नाउन है। ईच क्या है, ईच क्या है, ये वर्ब है। ठीक है, और लॉन्ग क्या है, लॉन्ग मतलब लंबा। ठीक है, तो क्या बता रहे हैं, एडजेक्टिव है ये, क्वालिटी बता रहे हैं, एडजेक्टिव है। वे क्या है, लॉन्ग वे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, नाउन। अब बिहाइंड क्या है, तो भाई बिहाइंड यहाँ पे लगा हुआ है, तो यहाँ पे नाउन। देखो भाई बिहाइंड किसके साथ लगा है, अ लॉन्ग वे। ठीक है, मतलब वह बहुत पीछे है, ऐसे कहने का मतलब ये है, सेंटेंस का मतलब बहुत पीछे है, बहुत लंबी दूरी में बहुत पीछे है मतलब। तो यहाँ पे इंग्लिश में अब देखो लॉन्ग वे, बिहाइंड किसके साथ लगा है, वे के साथ लगा है, और लॉन्ग मतलब एक एक पैटर्न है, अलॉन्ग वे। ठीक है, अलॉन्ग वे मतलब एक साथ है, अलॉन्ग वे बिहाइंड। ठीक है, बिहाइंड शुरू में लगाते गड़बड़ हो जाता, मतलब अच्छा लग रहा है तो पीछे लगा दिया। अब देखो बिहाइंड यहाँ पे है पीछे में, तो बिहाइंड, बिहाइंड क्या चीज है, तो बिहाइंड क्या लगता है आपको इसमें से, नाउन, प्रोनाउन, इस टाइप की चीज ही नहीं है बिहाइंड। ठीक है, पीछे है, मतलब एक क्वालिटी से संबंधित चीज है। पीछे मतलब क्वालिटी से, मतलब अलॉन्ग वे के साथ लगा है, क्वालिटी है। तो किसके लिए आया है ये, वे के लिए तो नहीं आया होगा। ठीक है, अलॉन्ग वे, लॉन्ग भी है, वे रहता तो अलग बात है, ओनली लॉन्ग भी है, तो लॉन्ग क्या चीज है यहाँ पे, देखो एडजेक्टिव है, तो इसके लिए आया है। ठीक है, एडजेक्टिव के लिए कोई चीज विशेषता बताता है तो क्या बोलते हैं उसको, एडवर्ब। ठीक है, एड वर्ब, तो यहाँ पे बिहाइंड क्या हो जाएगा, एडवर्ब। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। देखो भाई एडवर्ब क्या चीज होता है, आपको नाम से लगता है कि वर्ब की विशेषता बताता है, जैसे कि नाउन की विशेषता बताने वाले को एडजेक्टिव बोलते हैं, वैसे एडवर्ब जो है वर्ब की विशेषता बताने वाले को ही वर्ब, एडवर्ब बोलते हैं। लेकिन एडवर्ब जो है एडजेक्टिव की भी विशेषता बताता है साथ ही साथ। अगर वर्ब नहीं है तो क्या करता है, एडजेक्टिव मतलब वर्ब कहीं कहीं पे वर्ब की भी बता देता है, और कहीं कहीं पे एडजेक्टिव की भी बता देता है। ठीक है, इसलिए एडवर्ब बोलते हैं इसको। अब अगला उसको देखते हैं, अगला क्वेश्चन। देखो ये जो है, ये ट्रांसलेट करना है इसको, आई कैन नॉट पुट अप विथ हिम। ठीक है, ट्रांसलेट, ट्रांसलेट हिंदी। ठीक है, आपको हिंदी में 4 ऑप्शन है, मैं लिख नहीं रहा, लंबा हो जा रहा है करके। देखो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, आई कैन नॉट पुट अप विथ हिम, 4 ऑप्शन है आपको, मैं पीडीएफ भी आपको नीचे लिंक में दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, उसमें भी जाके आपका देख सकते हैं पूरा पेपर। ठीक है, और आई कैन नॉट पुट अप विथ हिम, तो देखो ये क्या चीज़ है, इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मैं उससे, ठीक है, उसके साथ सहन नहीं कर सकता, पहला ऑप्शन। मैं उसके साथ सहन नहीं कर सकता, दूसरा ऑप्शन। मैं उससे दोस्ती नहीं रख सकता, तीसरा ऑप्शन। मैं उसके साथ ऊपर नहीं रह सकता, चौथा ऑप्शन। मैं उसको सहन नहीं कर सकता। ठीक है, अब देखो इसका आंसर क्या होगा। ये जो देखो यहाँ पे पुटअप का मतलब पता होना चाहिए, पुट का मतलब होता है रखना, अप का मतलब ऊपर, लेकिन पुटअप का मतलब ही बदल जाता है जब भी इसको, इसीलिए बोलते हैं ना फ्रेज, फ्रेज एक्चुअल में है ये। ठीक है, फ्रेज, फ्रेज में क्या होता है आपका वर्ब
और प्रीपोजिशन, ठीक है। जैसे कि पुट क्या है आपका वर्ब है, पुट मतलब रखना वर्ब है। प्रीपोजिशन क्या है आपका अप, ठीक है। तो इसको स्पेशली पढ़ा जाता है इंग्लिश में, लेकिन इंग्लिश वाले लोग को, कई लोग को इसको भी नॉलेज नहीं रहता, ठीक है। इसको मतलब प्रैक्टिकली जो जो पढ़ते रहते हैं न्यूज़पेपर या नॉवेल वगैरह रीडिंग करते रहता है, उन लोग को नॉलेज रहता है, ठीक है। तो इसके लिए स्पेशली हम पढ़ेंगे ना तो कठिन हो जाएगा, इसको रटना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसको समझ समझ के रीडिंग जिसकी हैबिट होती है वही इन लोग अच्छे समझ सकते हैं, ऐसे रटोगे तो आप लोग भूल जाओगे फिर भी। लेकिन ऑप्शन देख के आप लगा सकते हो कि किसी मीनिंग जो है ढंग से नहीं बैठ रहा है, जो लास्ट वाला मीनिंग बताया वही बैठ रहा है, ठीक है। मैं उसको सहन नहीं कर सकता, ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा बैठ रहा है हिंदी के हिसाब से भी देखोगे तो उसको लगा लेना आप, ठीक है। तो देखो इसका मतलब बता देता हूँ मैं, पुटअप का मतलब क्या है। पुटअप मतलब होता है बर्दाश्त करना। क्या होता है? बर्दाश्त करना। जैसे कि कपड़ा पहनते हैं तो पुट ऑन बोल देते हैं, तो यहाँ पे क्या है, पुट अप है, इसलिए बर्दाश्त करना है। तो आई कैन नॉट पुट अप विथ हिम, मतलब उसके साथ, मतलब उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, ठीक। अगला देखते हैं, ये विथ को देखो, फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे खालिस्तान भरना है आपको। क्या है, आई एम स्टेइंग खालिस्तान फ्रेंड्स नॉट फार खालिस्तान द स्टेशन, तो इसमें क्या आएगा? तो देखो भाई, जो सुटेबल लगेगा उसको हम लोग लेंगे, ठीक है। तो मतलब आई मतलब मैं खड़ा हूँ अपने दोस्तों के साथ, मतलब ज़्यादा दूर नहीं है स्टेशन से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, देखो दोस्तों के साथ खड़ा हूँ, देखो मैं खुद अपने हिंदी में ऑटोमेटिक मैं खुद बोल गया कि मैं अपने दोस्तों के साथ खड़ा हूँ। साथ का मतलब क्या होता है, विथ, तो पहले में क्या आ जाएगा, विथ। और किसी में क्या, विथ पहले में दिख रहा है आपका विथ, तो आपको पकड़ में आ गया, मतलब यही वाला होना चाहिए। अब और इसको फ्रॉम को देख लो डाल के, यहाँ पे विथ तो आ ही गया। अब देखो फ्रॉम यहाँ पे सूट कर रहा है कि नहीं, तो फ्रेंड्स नॉट फार फ्रॉम द स्टेशन, देखो स्टेशन से ज़्यादा, मतलब से भी बोल दिया था मैं हिंदी में, ठीक है। तो मेरे को जैसा लगा सेंटेंस में खुद पढ़ के खुद बोल दिया, वैसे ही जो फील से आपको आपको यहाँ पे निकाल सकते हो, ठीक है। ज़्यादा इसमें टेंशन वाली बात ही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी एक फिल इन द ब्लैंक्स है दूसरा। देखो फिल इन द ब्लैंक्स दिया है आपको, आई खालिस्तान यू। इसमें विश और बी, विश और बी के कुछ कुछ फॉर्म है यहाँ पे, विश यहाँ पे आएगा, बी मतलब दोनों के फॉर्म है, ये आपको दिए गए हैं चार ऑप्शन में। तो विश्ड वास माइट, विश वास विश्ड, वेयर माइट विश माइट हैव बीन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो कौन सा होगा भाई, देखो ये जो है आपका वर्ब में पढ़ोगे, वर्ब में एक टाइप का सेंटेंस आता है आपका, ठीक है, इच्छात्मक जो, ठीक है, इच्छात्मक वाला मतलब ऑपरेटिव सेंटेंस, मतलब उसमें क्या होता है आपका, एक सेंटेंस है वर्ब में, मतलब आप जैसे इच्छा करते हो, जैसे कि मैं बर्ड होता, ठीक, मेरी इच्छा थी कि क्या है, मैं बर्ड, जैसे कि विश्ड, विश की जगह क्या हो जाता है, विश्ड हो जाता है, ठीक है, विश्ड, विश की जगह क्या हो जाता है, विश्ड हो जाता है। मतलब इच्छा, मतलब पहले की इच्छा बताते हैं ना, आई विश्ड, मतलब मैं, मेरी इच्छा थी कि मैं बर्ड था, तो आई विश्ड, आई विश्ड हो गया। उसके बाद आई के बाद क्या लगाना है, ये है यहाँ पे गलती करते हैं, आप क्या लगा दोगे, एक वाज वाला एक वेयर लगा दें, मतलब आई वाज यू। अब यहाँ पे मैं तुम्हारी जगह होता, तो ऐसे वाला है, ठीक है, मेरी इच्छा थी कि मैं तुम्हारी जगह होता, ये इच्छा वाला बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगा दोगे आप, मेन लगाओगे आप वास, क्यों भाई, आई के साथ क्या लगना चाहिए, वास लगना चाहिए। लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि आई की जगह, मतलब वास की जगह क्या होता है, यहाँ पे वेयर होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इच्छा जताई जा रही है, इच्छा जताई जा रही है, तो ये मतलब ये हेल्पिंग वर्ब जो है, मतलब ये वाला प्लूरल वाला लग जाता है, ठीक है। क्योंकि इच्छा जताई जाती है, आप उसमें पढ़ भी सकते हैं, एक रूल है एक, ठीक है, एक रूल ही है, इसको आप पढ़ सकते हैं, वर्ब में देख सकते हैं, मिल जाएगा आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं, जो क्या क्वेश्चन है, फॉर प्रीसिस मस्ट वन मस्ट हैव एक्सपर्टीज इन द आर्ट ऑफ, मतलब ये बोल रहा है कि जो आपका प्रीसिस राइटिंग है, मतलब जो सार लेखन होता है, ठीक है, प्रीसिस राइटिंग मतलब होता है क्या है, सार लेखन,
ठीक है, इसका मतलब होता है प्रीसिस। प्रीसिस राइटिंग जो होता है ना, सार लेखन, वो उसमें आपको क्या पूछ रहा है आपको कि मतलब क्वालिटी मतलब आर्ट क्या, कला क्या होनी चाहिए, उसमें कला क्या होनी चाहिए भैया, आप उसमें देखो। इसमें देखो कोई जैसे एक्सप्लेनेशन, तो आपको लग रहा है कि एक्सप्लेन करना है, ठीक है। सार लेखन का मतलब है छोटा करना है, आपको एक्सप्लेन नहीं करना, छोटा करना मतलब यहाँ पे हो जाएगा कंडेंसेशन, ठीक है। कंडेंसेशन मतलब आपको कम करना है, कंडेंस करना, ठीक है। आपको जैसे कि एयर कंडीशनर में क्या होता है, कंडेंस होता है, ठीक है, एयर, ठीक है, वैसी। तो 14 देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द सन आउटसाइड डोंट डू नॉट प्ले टू ईच शाइनिंग ब्राइटली सो बेटर। इसमें क्या करना है आपको, अरेंज करना है, सेंटेंस अरेंजमेंट है ये, अरेंज करना सेंटेंस को। तो किस अरेंजमेंट में होगा, ठीक है। तो सबसे पहला देखो कि इसमें ऑब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट टाइप का कोई नहीं लग रहा है, मतलब सन ही पहला लग रहा है मेरे को, ठीक है। सन क्या सब्जेक्ट टाइप का पहला हो जाएगा। उसके बाद देखो सन के साथ, देखो सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है आपका, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। तो हेल्पिंग और वर्ब किसमें दिख रहा है आपको, देखो इज शाइनिंग। ये इज शाइनिंग क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब दिख रहा है, सन इज शाइनिंग, और जम भी रहा है, सन इज शाइनिंग। तो क्या हो जाएगा, एक के बाद पांच। तो अब देखो इसमें ऑप्शन में एक के बाद कहाँ पांच कहीं दिख रहा है, देखो एक के बाद पांच सेकंड वाले में दिख रहा है बी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, आगे आपको छूना ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे बहुत इजी इजी क्वेश्चन आते हैं, आप ऐसे ही लगा सकते हो। तो इसमें स्पेशली आपको नॉलेज की जरूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि आपका मतलब इसके लिए तो स्पेशली आपको वो करना पड़ जाएगा, फिर रीडिंग स्किल डेवलप करने के लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा, नॉवल पढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए एक दो नंबर के लिए उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ईजी आ रहा है क्वेश्चन। तो आप लोग ऐसे ही बना सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। देखो एक क्वेश्चन है आपका, लार्ज बिजनेस हाउसेज मेंटेन देयर ओन कोड ऑफ प्रोफेशनल एटिक्वेट। इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, आपको स्पेलिंग सुधारनी है। तो ये इतना देने की जरूरत भी नहीं था, डायरेक्ट एटिक्वेट को देना था आपको, एटिक्वेट का मतलब समझाने के लिए दे दिया है। तो उसमें आपको मतलब जरूरी नहीं है, केवल आपको कई कई बार यही दे दिया जाता है, स्पेलिंग मिस्टेक चेक करो, ठीक है। इसमें ज्यादा ही दे दिया आपको, ठीक है। तो इसको देख के डरना नहीं है, कुछ नहीं है आपको, एटिक्वेट का मतलब समझाने के लिए कि इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ के आप इसका कम से कम मतलब समझ पाओ, ठीक है। तो इसके मतलब से ही मतलब नहीं है, क्योंकि देखो एटिक्यूट आपको मान के चलो, एटिक्यूट का मतलब ऐसे मेरे को भी पता नहीं, मान के चलो आपको भी पता नहीं है, तो क्या करोगे आप। तो एटिक्यूट अचानक से दिख गया, आप पढ़े नहीं है, कैसे करेंगे, ठीक है, हिंदी मीडियम वाले में। तो उसमें ट्रिक लगाएंगे, इसमें ट्रिक क्या लगाएंगे, देखो एटिक्यूट पढ़े नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वर्ड देखे हुए हैं। अब देखे हुए हैं, वर्ड ई से स्टार्ट होता है, इतना आपको पता है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन में ए से स्टार्ट हो रहा है, इसको काट दो आप, ए से तो स्टार्ट नहीं होगा, एटिक्यूट है। उसके बाद यहाँ पे देखो एटिक्वेट मतलब ईटीआई, ईटीआई तो होना ही चाहिए, ठीक है, ईटीआई होना चाहिए, ठीक है, ईटीआई एटिक्वेट। ईटीआई ई टाइप का ईटीई अगर ई लग दूंगा तो आपको मजा नहीं आएगा। यहाँ पे देखो ईटीई करके इसको भी काट दो, ठीक है, ईटीई करके इसको भी काट दो। तो ये आपका दिख रहा है एटिक्वेट, इसमें डबल टी है, ठीक है। तो ये ज्यादा सुटेबल लग रहा है, तो इनका हमारा आंसर भी यही होगा, ठीक है। इस टाइप का आप ऑप्शन लॉजिक से लगा सकते हो, मतलब आप ऑप्शन को काटते जाओ और सही ऑप्शन तक पहुंच जाओ, ठीक। अब दो क्वेश्चन बचे, उसको कर लेते हैं।
देखो ये क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटोनिम ऑफ इरूडाइट। तो इरूडाइट का मतलब इसमें एंटोनिम कौन सा नहीं है बोल रहा है, ठीक है, एंटोनिम पूछ नहीं रहा, एंटोनिम कौन सा नहीं है बोल रहा है। देखो इरूडाइट का मतलब क्या होता है, इरूडाइट का मतलब आपको पता नहीं है तो आप देखो कुछ तैयारी तो करनी पड़ेगी। अगर सिनोनिम 1 नंबर, अगर एंटोनिम अगर पाना है 2 नंबर का आएगा, सिनोनिम एंटोनिम है क्वेश्चन। अगर इसमें तैयारी करनी, मैं बताया था तैयारी कैसे करना है, वाला वीडियो देख सकते हो आप, ठीक है, कैसे तैयारी करना है वहाँ पे बता देंगे, क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा बताऊंगा तो। अब देखो इरूडाइट का मतलब बता देता हूँ कितना, ठीक है। इसका मतलब होता है आपका मतलब आपका विद्वान व्यक्ति, ठीक है, विद्वान विद्वान व्यक्ति है, ठीक है, इरूडाइट है, तो उसमें उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, मतलब विद्वान का क्या हो जाएगा, मूर्ख। तो मूर्ख मतलब देखो यहाँ पे अनथिंकिंग, अनथिंकिंग मतलब कम सोचने वाला, तो वो तो मूर्ख ही होगा, ठीक है। जो ज्यादा सोच नहीं पाएगा उसका दिमाग कैसे विकसित होगा, तो ये तो नहीं हो सकता, अनथिंकिंग नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब आपको क्या है, इज नॉट एन एंटोनिम ऑफ, ठीक है, मतलब अनथिंकिंग, सॉरी अनथिंकिंग एंटोनिम है, मतलब ये ऑप्शन में नहीं हो सकता, ठीक है, एंटोनिम नहीं पूछ रहा है आपको, ठीक है, मतलब एंटोनिम नहीं है वो बोल रहा है, ठीक है, क्योंकि अनथिंकिंग मतलब इसका एंटोनिम हुआ, इसका उल्टा हो गया, तो इसका जो उल्टा होगा एंटोनिम उसको काटते जाएंगे, ठीक है, एंटोनिम को आपको क्या करना है, काटते जाना है, एंटोनिम को क्या करते हैं ना, कैंसिल करते जाना है, तभी तो आप सही आंसर तक पहुंचोगे। तो देखो अनथिंकिंग नहीं हो सकता, अनएजुकेटेड नहीं हो सकता, अनएजुकेटेड रहेगा तो कैसे होशियार रहेगा, दिमाग कैसे विकसित हुआ होगा, नहीं हो सकता, अनएजुकेटेड गधा हो गया हो, ठीक है। अब जैसे शैलो, शैलो का मतलब है छिछला, ठीक है, जैसे कि समुद्र के किनारे छिछला, जैसे कि आधा, कहने का मतलब शैलो का मतलब क्या होता है, छिछला मतलब पानी हल्का रहे, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भी बताते हैं कि जैसे घड़ा आधा भरा हुआ है तो ज्यादा, ठीक है, आवाज करता है, मतलब अर्ध ज्ञानी है, कम नॉलेज है उसको कम, ठीक है, तो उसको अर्ध मतलब छैलो छिछला इस टाइप का इस वर्ड है, ठीक है, सैलो का मतलब छिछला, तो वही बता रहा हूँ, कम ज्ञानी में अर्ध ज्ञानी उसके लिए, अर्ध ज्ञानी मतलब ज्यादा ज्ञानी नहीं है, तो हम लोग विज्ञान के साइड में कैसे ले सकते हैं, इरूडाइट का वो एंटोनिम ही लगभग हो गया, ठीक है, लगभग, तो इसको भी काटना पड़ेगा, इसको भी काट दो, तो जो बचा हुआ आंसर तो ये क्या हो जाएगा, अनविलिंग, ठीक है, अनिच्छा। तो अनिच्छा का मतलब ये नहीं होता कि वो विद्वान का अपोजिट है, ऐसा नहीं है, ठीक है, विद्वान हो सकता है अनिच्छा वाला भी। अब देखो 16 हो गया, सातों देखते हैं। तो देखो हमारा क्वेश्चन जो है, मैं 16 क्वेश्चन नहीं है एक्चुअल में 17 करा चुका हूँ, वो कहीं पे काउंटिंग मिस्टेक हो गया, अब आप लोग गिन सकते हो, ठीक है, मैं 17 भी गिन के देखा, लेकिन वो 17 हो चुका है, ठीक है, 17 का 17 पूरा करा दिया हूँ मैं। आपको काउंटिंग कहीं मिस्टेक होगा उसमें आप लोग सुधार कर लेना, ठीक है। तो 17 क्वेश्चन, वो 17 क्वेश्चन आपके आए भी हैं आपके पेपर में, आप लोग नीचे पेपर एनालिसिस कर सकते हो, मैं नीचे लिंक डाल दूंगा, उसका आंसर की भी डाल दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, और चैनल पसंद आएगा लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और मैं वैसे मैथ्स की वीडियो लाता हूँ, आपको मैथ्स का पूरा तैयारी करा रहा हूँ, उसमें भी आप देख सकते हो, ठीक है, थैंक यू।